है आपका मेरे चैनल एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन विद मोना में। और आज हम मासिक मूल्यांकन कक्षा 5वीं विषय हिंदी का लेकर आ गए हैं आपके लिए माह सितंबर पूर्णांक 10। इसका पहला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर दो। हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? भूख, जीवन या प्यास? तीनों में से एक करेक्ट आंसर बच्चे को देना है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर चंद्र के पिता का नाम था? ठाकुरदास, जीवनदास, उदय सिंह। इन तीनों में से जो सही आंसर है बच्चे को इस पर टिक करना है। तीसरा प्रश्न है, हामिद ने मेले से क्या खरीदा? वकील, भिश्ती, चिमटा। इन तीनों में से सही आंसर पर टिक करना है। बादशाह अकबर ने घड़े में क्या देखा? तरबूज, कद्दू या बैंगन? इन तीनों में से जो सही आंसर है उस पर बच्चे को टिक करना है। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रमजान के पूरे 30 डैश के बाद ईद आती है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिए हैं, रोज़ या रोज़ो। इन दोनों में से जो सही आंसर है बच्चा यहाँ पर भरेगा। दूसरा है, सूर्य से हमें प्राप्त होती है रोशनी या रोशनियाँ। तीसरा, बीरबल ने रिक्त स्थान का घड़ा तैयार किया था, मिट्टी का या बुद्धि का? जो सही आंसर है यहाँ पर बच्चों को भरना है। प्रश्न तीसरा, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला है, हवा से हमें क्या प्राप्त होता है? यह प्रश्न 1 नंबर का है। दूसरा है, विलोम शब्द लिखिए। धरती और महल आधे आधे नंबर के हैं ये विलोम शब्द। टोटल ये दोनों प्रश्न 2 नंबर के हैं। प्रश्न चौथा, लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर दो। मुझे तोड़ लेना वनमाली, देश देश जाए वीर अनेक। ये हमारी जो पहला पार्ट है उससे लिया गया है, पुष्प की अभिलाषा से। और इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं जो बच्चों को देना है। 1.5 नंबर का यह एक क्वेश्चन है। कविता के कवि का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? उसका नाम लिखिए। तीसरा, इस कविता के पाठ का नाम शीर्षक क्या है वो लिखिए। तो इस तरीके से बच्चा यदि तीनों सही करता है तो 1.5 नंबर उसे मिल जाएंगे। और ये हो गया हमारा 7 नंबर का लिखित मूल्यांकन। और इसी तरीके से मैंने 3 नंबर का मौखिक मूल्यांकन भी तैयार कर लिया है, जिसमें बच्चों से हमें प्रश्न पूछना है और बच्चे मौखिक रूप से उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, पानी का पर्यायवाची शब्द बताइए। दूसरा प्रश्न है, अकबर ने घड़ों में क्या भरा था? प्रश्न तीसरा, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो कैसी लग रही है आपको ये मासिक मूल्यांकन की जानकारी? और आप यदि इसी तरीके से और भी कक्षा 4 के, 6 के, 7वीं के, 8वीं के मासिक मूल्यांकन के प्रश्न चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।